दोस्तों, ब्लाइंड टू क्वालिटी में आप लोग स्वागत है। नए चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि पीयूष चिन्नू को अपने मन में कहती है कि चिन्नू एक नंबर का बहुत डरपोक न है, और फिर चिन्नू समझ जाता है कि हाँ, मुझे लगता है करना ही होगा, क्योंकि पीयूष की शक्ल देख के ना। फिर उन्हें कहता है कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। फिर अपने हाथ में के सुई मारने के लिए तैयार हो जाता है, और वो अपने हाथ में सुई मारते समय के आंखें बंद कर लेता है और बोलता है जो होगा तो होगा यार। और फिर जैसे ही अपनी आँख खोल कर देखता है तो उसके हाथ से क्या खून निकलता है, बिल्कुल कि फव्वारे की तरह, और बोलता है मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने क्या कर लिया क्या कर लिया, चिल्लाता है। और जोर से चिल्लाते हुए कि पीयूष को बोलता है, पीयूष मुझे कुछ कुछ करो और मुझे ये दर्द को मिटाओ। और फिर पीयूष आके अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई से उसके हाथ के जो जख्म है उसको पूरी तरह से हील कर देती है। और फिर हमें चिन्नी को हाथ को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप हील होने लगता है। और फिर चिन्नी कहता है पीयूष से कि पीयूष के तुमने क्या मुझसे मजाक किया था क्या? देखो मेरे हाथ में तो कितना ज़्यादा चोट लग गया। फिर तभी पीयूष चिन्नी को बोलती कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा कुछ दिखाना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अलग होगा। फिर तभी पीयूष चिन्नी को बोलती कि इसे ध्यान से देखना चिन्नी, और फिर अपने हाथ में कुछ सील टाइप का कुछ बनाने लगती है। और फिर बोलती कि सर्कुलर सील और वज्रा अपने दोनों हाथों में बनाने के बाद फिर चिन्नी के पेट में वो अपनी क्यूआई को डालने लगती है, और बोलती चिन्नी क्योंकि चिन्नी मैं तुम्हारी जो भी क्यूआई है मैं उसे सील करके अच्छे से कर दूंगी, और मैं अपनी क्यूआई को तुम पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अभी इसी के साथ पीयूष अपने वापस नॉर्मल से फॉर्म में आ जाती है, यानी बच्चे वाले, और बताती है कि चिन्नी जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि मैंने अपनी जो क्यूआई तुम पर ट्रांसफ़र की है, इसलिए क्योंकि अगर हमारी बॉडी में क्रैक या कोई सा भी निशान रहता है जिससे हमारी क्यूआई करने से यानी पावर रिलीज नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हमें ये गोल्डन पाउडर और साथ साथ हमें किसी की सील की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपना क्यूआई ट्रांसफ़र करके हमारे सील को भर सके। इस वजह से इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है गोल्डन पाउडर का। चिन्नी पीयूष से बोलता है कि क्या तुम मुझे अच्छे से समझा सकती हो इसके बारे में? पीयूष बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें चिन्नी अच्छे से इसके बारे में बता सकती हूँ। चिन्नी बताती है कि जैसे कि चिन्नी तुम जानती हो कि हमारी बॉडी में पूरा स्ट्रक्चर है वो सब कुछ सेम होता है, लेकिन जो कि क्यूआई है वो सेम नहीं होता, वो किसी में कम या ज़्यादा होता है। और जो कि कल्टीवेटर है उन लोगों में इसके क्यूआई आने मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, और जो कि नॉर्मल पीपल ऑर्डिनरी लोग में वो क्यूआई बहुत कम रहता है, और बाद में आके के भाव बन के उड़ जाता है उनके शरीर से, या तो वो क्यूआई अपने आप गायब हो जाता है उन नॉर्मल पीपल के यहाँ से शरीर से। और ये भी चिन्ह की जो कि मैं क्यूआई तुम पर ट्रांसफ़र की हूँ वो तुम पर एक लंबे समय तक रहेगा, और जो कि गोल्डन पाउडर का यूज़ करके तुम्हारे दरार को भरा गया है वो तुम्हारे इस दरार को पूरी तरह से भर देगा, और तुम अपनी क्यूआई पर ज़्यादा काम कर सकोगे, और तो ये लंबे समय तक तुम्हारी स्पिरिचुअल क्यूआई रहेगी। तो भी मेरी मदद से तुम हमारी तरह एक कल्टीवेटर बन पाओगे। फिर तभी पीयूष सुई को उठाते हुए बोलती कि चिन्नी तुम इसे फिर से ट्राई कर सकते हो अपने हाथ में मार कर। और चिन्नी अपने मन में बोलता है अरे यार, ये लड़की फिर से करवाई क्या? और फिर उससे सीरियस सवाल पूछता है, क्या सही में तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रही पीयूष? और पीयूष बोलती हाँ, मैं तुमसे मजाक नहीं करी, और इस बार ये सही काम करेगा। और फिर हमें चिन्नी को दिखाया जाता है जो कि उस सुई को अपने हाथ में पकड़ा हुए रहता है, और बोलता है कि चलो यार, जो भी होगा अब सोच नहीं सकता। और फिर अपने हाथ में जैसे ही मारता है तो सुई एकदम से रुक जाती है, और पीयूष बोलती चीयर करते बोलती कि चिन्नी तुम अपने हाथ में और जम से मारो। और जैसे ही वो चिन्नी उसे अपने हाथ में मारता है तो वो सुई अपने आप टूट जाती है। बोलता है खुशी से, चिन्नी बोलता है चिन्नी पीयूष देखो ये कितना अमेजिंग है, मुझे मेरे हाथ में कुछ दर्द भी नहीं हो रहा। फिर चिन्नी वो दीवार में अपने हाथ को इशारा देते बोलता है क्या पीयूष मैं दीवार में अपना सिर मार के देखूं क्या? और फिर पीयूष बोलती है हाँ ठीक है, तुम कर सकते हो। और जैसे चिन्नी फिर अपने अन्य सिर को अपने उस दीवार में मारता है तो उसका सिर के टकरा के वापस ही आ जाता है। और फिर तभी पीयूष चिन्नी की ऐसी हालत देखते हुए बोलती है कि चिन्नी लगता है अब तुम्हें वापस ट्राई नहीं करना चाहिए। और चिन्नी बोलता है हाँ, लगता है तुमने सही कहा, नहीं तो मैं ऐसे करके मर ही जाऊँगा। और ये भी क्या, अगर मैंने दोबारा ऐसी पागलपंती वाली हरकत की तो शायद तो मैं तो ऊपर चल जाऊँगा। और साथ साथ मैंने सोचा क्या था कि मैं उस दीवार को तोड़ दूंगा अपने सिर से, लेकिन मेरा ही सिर टूट गया। अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। फिर चिन्नी ये भी कि अपना सिर हाथ में पकड़ते बोलता मेरी मैया रे, बहुत दर्द हो रहा है। और फिर पीछे से पीयूष बोलती कि तुम्हारा क्यूआई बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। और ये भी कि तुम
सिर्फ 2 ही हिट हुआ और तुम उसी में बेहोश हो गए, जो कि तुम इससे पता चलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और फिर इसके जवाब में चिन्युन पीयूष से बोलता है कि पीयूष, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर स्टेट में ज़्यादा सोच लिया और अपने ऊपर से मुझे लगा कि मुझे कोई गोल्डन बेल या टी शर्ट या आर्मर वगैरह मिला होगा। इस प्रकार से मैंने सोचा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था मेरे लिए। वैसे भी अभी रात लंबी हो चुकी है और मुझे अब लगता है सोना चाहिए, और मुझे माफ़ करना है इसकी वजह से, तो मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। तभी पीयूष स्माइल करते हुए बोलती चिन्युन को कि चिन्युन, ऐसे भी इस चीज़ के लिए शुक्रिया, जो कि हमारे लिए इतना समय भी बहुत है। और फिर चिन्युन अपने मन में सोचता है कि आखिर ये छोटी सी बच्ची वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंसान ज़्यादा अच्छी है, और ये तीनों जन भी जो कि मेरे फैमिली का पूरी तरह प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तीन जन बहुत अच्छे हैं, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनकी मदद करूँ। और गुड नाइट पीयूष। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं एंड होता है, और मुझे लाइक शेयर कमेंट करिए कि कैसी लगी स्टोरी। बाय।